वैकुंठ एकादशी, मोक्ष का पावन दिन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो हमें मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैकुंठ एकादशी की। यह दिन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। यह दिन हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला और भगवान विष्णु की कृपा पाने का दिन माना जाता है। वैकुंठ एकादशी के दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इस दिन का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन इसे करने से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। भक्तगण भगवान विष्णु के मंदिरों में जाकर उनकी मूर्ति के सामने दीप जलाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। इस दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ साथ इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। भक्तगण गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं। यह दिन हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला और भगवान विष्णु की कृपा पाने का दिन माना जाता है। इस दिन की पूजा और व्रत से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इस विशेष दिन के बारे में और जानें। वैकुंठ एकादशी के दिन की महिमा और इसके महत्व को समझें और इस पावन दिन का लाभ उठाएं। इस दिन का महत्व मोक्ष का द्वार। वैकुंठ एकादशी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना और भक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में अद्वितीय है। इस दिन को विशेष रूप से भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा मनाया जाता है, जो उन्हें सृष्टि के पालनहार मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भक्तगण इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। उनकी पूजा और आराधना से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तगण अपने घरों में भी पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को फूल और फल अर्पित करते हैं। यह दिन हमें सच्चाई, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वैकुंठ एकादशी का पर्व हमें जीवन में सच्चाई और धर्म के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें अपने जीवन में अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु और मुर का संघर्ष। यह एक अद्भुत और रोमांचक कथा है जो हमें भगवान विष्णु की महिमा और शक्ति का बोध कराती है। वैकुंठ एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। इस दिन को भगवान विष्णु के भक्त विशेष रूप से मनाते हैं और व्रत रखते हैं। कथा के अनुसार एक बार मुर नामक एक दुष्ट राक्षस ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। मुर इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। वे जानते थे कि केवल भगवान विष्णु ही मुर के अत्याचारों से उन्हें बचा सकते हैं। भगवान विष्णु ने मुर का वध करके सभी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करके मुर को पराजित किया। यह युद्ध एकादशी के दिन ही समाप्त हुआ था। इस दिन को वैकुंठ एकादशी के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु की विजय और भक्तों की भक्ति का प्रतीक है। व्रत और पूजा। एकादशी के नियम। वैकुंठ एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। रात में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनी जाती है। अगले दिन स्नान के बाद व्रत का पारण किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शरीर और मन की शुद्धि। वैकुंठ एकादशी के व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी है। एक दिन का उपवास रखने से हमारे शरीर के पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह मन को शांत और एकाग्र करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार यह व्रत हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ वैकुंठ एकादशी भी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है।
दक्षिण भारत में इस दिन मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। उत्तर भारत में एकादशी व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। आज के आधुनिक युग में भी वैकुंठ एकादशी का महत्व कम नहीं हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाते हैं। कुछ लोग मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग घर पर ही पूजा करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भी इस पर्व को और ज्यादा लोकप्रिय बनाया है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही वैकुंठ एकादशी मना सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखें और रात को भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनकी कथा पढ़ें या सुनें। वैकुंठ एकादशी हमें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। यह दिन हमें भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होने और उनकी कृपा पाने का अवसर प्रदान करता है।